प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। आज हम देखेंगे हमारा प्यारा सा लेसन जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की, चर्चा की। नसरुद्दीन एम, जो कैसे उन्होंने सबको उल्लू पटाया। इंग्लिश का NCERT कोर्स है अपना, स्टैंडर्ड 4th। और चैप्टर 3 में हमने देखा पेज 44 तक बच्चों। अब हम देखेंगे 45 से क्या लिखा है और आगे हमें सूझबूझ से क्या लिखना है। I was in a amazement when the teacher announced my name as a winner of the competition. तो यहाँ पे लिखा है कि जो टीचर है उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे जो खुद का नाम, आपका नाम मैम ने सजेस्ट किया है, तो आपके तो खुशी के लिए पार नहीं होगा, तो अमेजमेंट आएगा। ये वर्ड आपको यूज़ ही करना है। और है फिर 27th, गिवन बिलो और सम क्लूज अबाउट a boy named विक्रम शर्मा। तो उनके बारे में आपने देखा, बोला और समझा। हमारा यहाँ पे व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज तक हो गया है बच्चों, 44 पेज तक। फिर हमने ये पेज लिया 45। इसमें हम देखेंगे विक्रम शर्मा, यूजिंग द गिवन क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम। अगर डायरेक्ट मैं विक्रम शर्मा के बारे में पूछूंगी तो आप हबक हो जाओगे कि मैम हम कैसे लिखें। बट आपको यहाँ पे क्लूज दिए हैं, जैसे इंडियन, टेनिस, 5 hours practices, eats healthy food, walks 2 kilometers every day. This is Vikram Sharma. This is Vikram Sharma's lifestyle, rather you can say. He is an Indian. He plays tennis very well. His aim is to represent India in international tennis. He is a very hard-working boy. He practices tennis for over 5 hours a day. He is known to be a very good tennis player among his friends. He also takes great care of his health. He eats healthy food like milk, eggs, green vegetables, fruits, etc. तो यहाँ पे विक्रम शर्मा जी की बात चल रही है बच्चों। वो इंडियन है, वो टेनिस खेलते हैं। उनका एम है कि वो इंडिया को जिताना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं ये गेम। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉय हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं 5 hours के लिए। और वो वेरी गुड टेनिस प्लेयर हैं अमंग्स हिज फ्रेंड्स। वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। हमारे हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। वो हमेशा अच्छे से कोई लापरवाही नहीं करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं। वो उनका खाने में है मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ही एक्सरसाइजेज डेली and also runs 2 kilometers every day to stay fit and fine. Write what do you and each one in your family do to remain healthy. तो क्या करते हैं वो, तो 28 पे लिखेंगे हम कि आपके फैमिली में क्या करते हैं आप हेल्दी रहो इसलिए। तो चाय के जगह आप शायद जूस पीते होंगे। अगर आपको खाना नहीं खाना है तो आप फोकस उस पर नहीं करते होंगे, फ्रूट्स पे करते होंगे। तो ये चीज़ें जो भी आप करते हो बच्चों, ये आपको लिखने होंगे। फिर 29th क्वेश्चन है, यूज द वर्ड्स एंड और बट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू fill the blanks. फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये तो वैल्यू नहीं हुआ,
इसलिए एंड तो लिखना ही है हमें। तो जहाँ एंड बट ये सब यूज़ होते हैं वो आपको सेंटेंसेस देखने हैं कि राम श्याम फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोलेंगे तो कोई बोलेंगे कैसी बातें करते ये लोग। तो हम अगर पूरी वाक्य रचना संपूर्ण करेंगे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो बोलेंगे ना बराबर है, इनको बोलना आता है। ही लाइक्स साइकिलिंग बट जीत लाइक्स वॉकिंग। हेत लाइक्स साइकिलिंग बट तदुपरांत कहते हैं ना कि जीत उनका दोस्त है, उनको वॉकिंग। तो दोनों एक दूसरे का मन रखने के लिए शायद साइकिलिंग भी करते होंगे, वॉकिंग भी करते होंगे। राज लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, तो क्या अच्छा लगता है उनको, एंड टी कॉफ़ी ऐसा बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, दोनों साथ साथ नहीं होते, एंड तो लगाना ही पड़ता है। तो सोनिया टीना वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ भी आपको एंड लगाना है, कंप्लीट सेंटेंस बने, वाक्य रचना अच्छे से हो। टीना इज़ हार्ड वर्किंग, टीना इज़ हार्ड वर्किंग बट सोनिया इज़ नॉट, बट परंतु सोनिया तो है नहीं। तो कभी कभी होते हैं फ्रेंड्स जिगरी होते हैं बट एक की वजह से दूसरे नहीं कर पाते। तो 45 पेज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। ये है 46 पेज। तो देखिए, वंश wanted to buy toys but he was not having money, उनके पास पैसे नहीं थे बच्चों, इसीलिए उन्होंने नहीं लिया, बाकी उनको लेना था। राजीव एंड यश वेंट फॉर तो दो दोस्तों का नाम हो तो एंड बीच में लगाना ही है। राम एंड श्याम वर इन सेम क्लास 8th 9th। करिश्मा लाइक्स कॉफ़ी बट शी डज नॉट लाइक टी, बट लेकिन सोनिया एट पिज़्ज़ा बट एंड बर्गर, तो दोनों चीज़ें उन्होंने खाई। बट होता तो का तो पिज़्ज़ा, बट शी डज नॉट लाइक बर्गर, तो उन्होंने सिर्फ पिज़्ज़ा लिया बट बर्गर नहीं लिया, अगर बट होता तो। बट एंड है तो दोनों चीज़ें आ गई, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। 30th पे मेक 6 सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो पहले लेंगे मयान एंड हर फैमिली, मयान and her family went to Delhi on Sunday। ठीक है, तो आप सेंटेंसेस बना सकते हो या ये भी लिख सकते हो एंड और बट के। मयान एंड हर फैमिली, तो एंड आ गया। शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट शी कांट रन फास्ट, तो यहाँ आएगा रन, RUN रन। उनको अच्छा तो लगता है बट वो भाग नहीं सकते बहुत जल्दी। तो थर्ड है केया एंड प्रिया वेंट टू वॉच क्रिकेट सर्कस। मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही डजंट वर्क हार्ड। माई मदर कुक्स डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड। जंक फूड इज़ टेस्टी बट अनहेल्दी। Fill in the green with words given below. You can use one word more than once. तो नेम ऑफ द गेम what you played with, वो देखेंगे क्रिकेट बैट बॉल। Where did you play ground, तो ये आपको मार्क करना है, Where did you play ground। Numbers of players 11। क्रिकेट कितने हैं, हॉकी में स्टिक ग्राउंड 11, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। टेनिस टेबल टेनिस रैकेट ग्राउंड पे खेलेंगे 2 और 2 4। फुटबॉल ग्राउंड 11 प्लेयर्स, तो सब में 11 है, इसमें सिर्फ 2/4 है। 3 का भी हो सकता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रीन राइट द सेंटेंस अबाउट ईच गेम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो देखिए क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम
We play it with bat and ball. There are 11 players in each team. एक्स्ट्रास भी होते, उसमें से अगर 11 कोई टप गया तो एक दो एक्स्ट्रा ले लेते। तो इसके साथ हमारा ये जो है पेज नंबर 46 बच्चों ख़त्म हो गया है। हम लेंगे अभी पेज नंबर हमारा 47, जिसके बारे में हमने लिखा है तो विपरीत जानकारी हमें और देनी है ताकि और ज़्यादा हमको पता चले। तो देखिए 47 पे हमको लिखना है क्या विपरीत जानकारी दी है। तो फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम, ठीक है, यह है आउटडोर गेम, अंदर कोई बच्चा खेलता नहीं है। वी प्ले इट विद द कैसे खेलते हैं फुटबॉल। देर आर 11 प्लेयर्स in the game. Table tennis is an indoor game. We play it on table with a racket. There are 2 players. 2 players होते हैं गेम में। आप 3 भी ले सकते हो अगर डिपेंडिंग ऑन द गेम कौन सा है कैसा है। तो टेबल टेनिस में वो भी हो सकता है, 2 आगे एक सेंटर में, ऐसा भी हो सकता है। जैसा गेम वैसे 2 और 4 से भी हो सकता है, डबल्स भी हो सकता है, सिंगल्स भी हो सकता है। फिर हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम। वी प्ले इट विथ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल। फिर देर आर 11, इसमें भी 11 प्लेयर्स है बच्चों। 33 वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स दैट दे आर यूज्ड इन। तो चलो देखते हैं गुगली कब होती है, किस में होती है और कैसे होती है। तो हॉकी में देखेंगे गोल आता है, पेनल्टी आती है, पेनल्टी कॉर्नर आता है। क्रिकेट में क्या आता है बच्चों, गुगली आती है, LBW आता है। गोल आता है, गोल जैसे आपको पता है सेंटर में से आप हॉकी हो तो फुटबॉल हो तो किक कर सकते हो, हॉकी हो तो आपके स्टिक से मार सकते हो। पेनल्टी मतलब कोई फाउल किया, कोई प्लेयर को आपने मारा या हाथ लगाया, छुआ, पैर लगाई, टांग लगाई, कोई ज़ाती खुन्नस दिखाई तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। वो लोग आगे से खेलते हैं, आप लोग पीछे रहना पड़ता है। पेनल्टी कॉर्नर मतलब वो कॉर्नर जहाँ से आप पेनल्टी ले सकते हो, गोल मार सकते हो। फ्री किक भी मिल जाती है अगर आप अच्छे से खेल रहे हो तो वो एम्पायर का अल्टीमेटली डिसीजन होता है। LBW मतलब लेग को छू के जो बॉल जाता है और विकेट वाले पकड़ लेते हैं उसको कहते हैं LBW। मैं क्रिकेट बहुत खेली नहीं हूँ बट हाँ एक बार खेल चुकी हूँ और मुझे इंटरेस्ट बहुत है, मैं बहुत अच्छा कैच पकड़ सकती हूँ और इसके कारण हम टीचर्स खेलते भी थे। हाँ बचपन में भी थे, अभी आप जैसा नहीं है कि घर पे रह गए बच्चों, हम भी हमारे ज़माने में बहुत खेलते। आप भी खेलिएगा और आपका बचपन का लाभ उठाइएगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, अन्य बातें भी करनी है आपको। स्टैंडर्ड 4th। तो इसके साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे वाई द पोएम। तो बाय फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग। ये 3 बार लिखिएगा, 3 बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। बाय बाय।